सामिया हिजाब का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और अब लोगों को भी समझ आ रही है कि कितनी मुनाफ़कत होती है और ये सोशल मीडिया के अंदर जो गंद होता है, जो टिकटॉकर्स होते हैं, इनके क्या क्या मामलात होते हैं। और आपको याद होगा मैं वीडियोस के अंदर तब भी कहता होता था जब ये वायरल हुई थी रिश्ता पक्का के नाम से इन्होंने अपनी रील्स बनाना शुरू की और हैंग आउट्स इन्होंने शुरू किए। और कितनी घटिया बात है और कितनी घटिया हरकत है ये कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं, एक वीडियो बनाती हैं, जब आपके पीछे कोई पड़ जाता है लड़का या वो उसकी आप कैमरे से फुटेजेस या वीडियोस बना लेती हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जो कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन मैं मुनाफ़कत की बात कर रहा हूँ कि एक तस्वीर का एक साइड उसको दिखा के और दूसरी सारी चीज़ें छुपा लेना, ये असल मुनाफ़कत होती है। और कोई कहानी इन्होंने सही बताई नहीं लोगों को, सिर्फ उस लड़के के ख़िलाफ़ ये बता दिया कि वो मेरे साथ मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और बाद में क्या होता है कि वीडियोज़ वायरल होती हैं, बाद में कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आती हैं जिसके अंदर कमिटमेंट्स की गई थी, जिसके अंदर बाकायदा गाड़ी में बैठ के प्रपोज़ल उनको प्रपोज़ किया गया था और वो रेड तरह के वो बैलून्स रखे हुए हैं, नाइट जो हैं वो हैंग आउट्स चल रहे हैं। इसके अलावा जो रील्स ये बनाती थी उसके अंदर भी मुझे तो शक है कि उसके अंदर भी शायद ही हसन लड़का ही जो है वो उसके पास मौजूद होता था। तो मुनाफ़कत की एक हद होती है जो सामने आई है। कंसिक्वेंसेस हुए क्यों हैं? आपने कभी ये सोचा है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुए थे? मैंने अब कल भी एक रील बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि जब आप सस्ती शोहरत के लिए या पैसा कमाने के लिए या फ़ेम हासिल करने के लिए आप अपनी इज़्ज़त, शर्म और हया को पब्लिकली आप एक्सपोज़ करती हैं और आप हैंग आउट्स करती हैं, आप शोज़ में जाके बैठती हैं, आप डांसिंग वीडियोस बनाती हैं, आप एंटरटेनिंग रील्स बनाती हैं और वो भी सारी बीएफ जीएफ से रिलेटेड होती हैं, तो लोग तो आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे ही। जब आपने ख़ुद तमाशा लगाया है तो लोग तो फिर उसका तमाशा देखेंगे। तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आपने तमाशा वो लगाया क्यों था? एक मैं आर्ग्यू हमेशा करता होता हूँ कि एक पर्दे वाली जो लड़की है या जो दुपट्टा सर पे लेने वाली, एक हया वाली, एक अच्छी फैमिली की जो लड़की होती है, आप कभी नहीं देखेंगे कि उसको इस तरह से कोई आके जलील कर देगा या उसके घर आए और वो उसको उठा के ले जाए या उसको मारने की धमकी दे। ये क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ उन लड़कियों के साथ या उन बच्चियों के साथ ऐसा जो अपने आप को पब्लिकली एक्सपोज कर रही होती हैं? और फिर आप कहते हैं कि जी आप दीन को बीच में लेके आ जाते हैं। क्या हमारा दीन इस चीज़ की हमें तालीम नहीं देता? आपने कभी सोचा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमें हमारा मज़हब दीन बताता है, उसके प्रैक्टिकल क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में? ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि दुपट्टा ले लेना, पर्दा कर लेना, शर्म हया का दामन ना छोड़ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सवाब और गुनाह का मामला नहीं है। दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल। जब आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, आपका लाइफस्टाइल आपको बताता है। तो यही हुआ है इनके साथ भी। अब मैं जिस चीज़ पे थोड़ा सा हाइपर हुआ हूँ या होता हूँ वो यही चीज़ होती है कि एक टिकटॉकर के साथ ही ज़्यादती क्यों होती है। आपने कभी उसकी बैकएंड के ऊपर रीज़न जानने की कोशिश की है कि ये जो जब से रील्स इन्होंने बनाना शुरू की थी और जब सना यूसुफ के साथ ही अपने आप को कंपेयर करती हैं कि मेरे साथ सना यूसुफ वाला मामला होने वाला है, तो वो भी जिसने किया गलत किया, हमने उसके ऊपर भी पूरी रिपोर्टिंग की थी और उसको बड़ा हमने डिस्करेज किया था। लेकिन अगर आपको इतना ख्याल होता कि सना यूसुफ किन चीज़ों, किन आदतों और किन एक्टिविटीज़ की वजह से उसके साथ ही मामला पेश आया, तो आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था या आपको तो ये सारे काम छोड़ देने चाहिए थे। तो आप फिर भी उसी काम, उसी धंधे में आप लगी हुई हैं। और फिर जब एक बात की जाती है कि लड़के को क्यों मना नहीं किया जाता, लड़के को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। जो हसन नमी जो लड़का है जिसने उसके साथ ये किया, किसी ने उसको ये राइट नहीं दिया कि आप किसी के घर जाके आप किसी को उठा लें, उसको खींचें, आप उसको नोचें, उसको नाखून मारें, चाहे जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं। ना का मतलब ना होता है, लेकिन सिर्फ ये बात करना और आधी बात को छुपा लेना, ये जो मुनाफ़कत है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली दिस इज़ मोर कंसर्निंग। और ये काम करके हम जो सोसाइटी के अंदर एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो भी फेक है। यानी इसको वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया जाता है। और रील्स में ये वो बंदी है जो अपनी रील्स के अंदर, वीडियोस के अंदर कहती थी कि आप लोग भी ग्रो करें। मैं सब बच्चियों को, सब माँओं, सब बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपकी जो है वो एम्पावरमेंट होनी चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये वाला कॉन्फिडेंस आप देना चाह रही थी लोगों को, ये वाला कॉन्फिडेंस आप उन माँओं और बहनों को देना चाह रही थी, और ये एम्पावरमेंट की आप बात कर रही थी, विच इज़ इंटायरली फेक। और इन्होंने पूरी जनरेशन जो है, इंटायर जनरेशन को गलत मैसेज, इन्होंने गलत ट्रेंड सेटर ये बनी हुई थी। और कंसिक्वेंसेस आपके सामने अब जो हो रहे हैं। खुदा के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि फ़ेम हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा कमेंट्स या फिर आपका मतलब स्क्रीन के ऊपर चेहरा आ जाना, ये सिर्फ़ एक मिथ है। रियलिटी कुछ और है।
और उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, और वो कंसिक्वेंसेस ये वाले होते हैं। अब ये वो मामला है जो एक है। अब ऐसी ऐसी फुटेजेस और वीडियोस वायरल हो रही हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के दिखा नहीं सकते हो, और यही लोग जाके ये भाषण दे रहे होते हैं। मुझे इख्तलाफ जिस चीज़ से है वो ये है कि आप अपना डबल स्टैंडर्ड्स जब शो करते हैं कि एक टाइम पे आपने जाके वो अबाया लेके अगली वीडियो में हज उम्रे करके और वो हार पहन के आ जाते हैं, और अगले ही दिन फिर इनकी डांसिंग वीडियोस आ रही होती हैं। कि भाई अगर एक बंदा इस्लामिक पर्सपेक्टिव या वो दीन के तर्ज अमल पे या हमारे मज़हब की अहकामात के ऊपर, उसकी तालीमात के ऊपर अगर वो चल रहा है, चल रही है, तो दैट शुड रिफ्लेक्ट उसकी लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना, उसके किरदार में, उसके अमल में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मैं आपको नाम ऐसे बता दूंगा जिन लोगों ने कमिट किया और वो ये दीन मज़हब वाली साइड पे गए और उन्होंने बाकायदा पर्दा करना शुरू किया, और वो अपनी लाइफ में इतने पीक पे थी उनकी शोहरत, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया। वो आज भी आपको दुपट्टे में और पर्दे में नज़र आती हैं। ऐसा बंदा जब हमें आके ये बताएगा ना, या ऐसी बंदी कि भाई ये सब छोड़ दें आप, ये सही बात नहीं होती, ये गलत चीज़ होती है, ये गलत ट्रेंड्स हैं, तो हम मान भी लेंगे क्योंकि हमें उसकी लाइफ में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर ऐसा बंदा हमें कोई आके बात करेगा या बंदी करेगी जो बज़ाहिर अपेरेंटली उसने अब लिबादा ऐसा ओढ़ा हुआ है मज़हब का, दीन का, और 2-3 कोट्स वो आपको आके सुना रहा है, लेकिन अगले ही दिन आपको उसकी नाज़ेबा वीडियोस मिल जाती हैं, तो ऐसे लोगों का आपके ऊपर क्या असर होना है? तो मैं तो आई वाज शॉक्ड कि इस लेवल की मुनाफ़क़त और डबल स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं किसी मतलब कौम के अंदर। बेवकूफ़ बनाया जाता है और ज़लील किया जाता है दूसरों को, आधी बात बताई जाती है, आधी बात नहीं बताई जाती है। अब इसका क्या रिजल्ट? अच्छा, ये भी पॉसिबल है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों का ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, ये फेम के लिए, शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी करेंगे, और इन्होंने कुछ भी किया है आज तक। जब इनको लगता है कि यार हमारा नाम मेन स्ट्रीम मीडिया से हट रहा है, तो ये इस तरह की कोई हरकत कर देते हैं। तो आप इस चीज़ पे भी हैरान मत होइएगा कल को अगर ये चीज़ खुल के सामने आ जाती है कि दोनों का मिली जुली इनकी भगत थी कोई, और इन्होंने फेम के लिए या अपने आप को दोबारा ट्रेंड में लाने के लिए इन्होंने हरकत की थी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।